बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी उस जगह पर गए जहां वह 23 साल का लड़का डूबा था, और आज 6 सितंबर को डेरा ब्यास का माहौल कुछ और ही रंग में था। सुबह बाबा जी ने संगत को खुले वाहन में दर्शन देकर सभी के दिलों को खुशियों से भर दिया, और शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा गया। आज का कार्यक्रम अलग ही अनुभव देने वाला था। आज बहुत ही ज्यादा संगत की भीड़ थी। कह सकते हैं कि संगत की भीड़ ने आज पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाबा जी ने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन साथ ही संगत को हंसी और मुस्कुराहट से इतना सराबोर कर दिया कि पूरा माहौल प्रेम और आनंद से भर गया। जो भी वहां मौजूद था वह सचमुच मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। अगर आप वास्तव में सवाल जवाब का आनंद लेना चाहते हैं तो पूरे मन और ध्यान से इन्हें सुनिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बेहद विशेष और अद्भुत था। संगत जी, आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले एक 23 साल का सेवादार व्यास नदी की तेज धारा में बह गया था। हमने उस घटना की जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी। आज बाबा जी उस सेवादार के माता पिता से मिले और उस स्थान पर भी गए जहां यह दुखद घटना हुई थी। यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि माता पिता से बाबा जी की क्या बातचीत हुई, लेकिन हम सबकी यही प्रार्थना है कि मालिक उस सेवादार भाई को अपने घर स्थान दें। संगत जी, अब बात करते हैं आज शाम 4 बजे हुए सवाल जवाब कार्यक्रम की। जब बाबा जी मंच पर पधारे तो सबसे पहले उन्होंने संगत को पवित्र दृष्टि दी। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उस समय जो शब्द गाए गए वे अत्यंत मधुर और हृदय को छू लेने वाले थे। पहला शब्द था, करी कृपा तेरे गुण गावा। दूसरा शब्द था, स्वामी जी महाराज का तुमरी गति में भई पतंगा, अब तो कृपा करो राधा स्वामी। इसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी मेरा बेटा 8 साल का है लेकिन उसका कद बढ़ नहीं रहा। उसके चाचा कहते हैं कि इसे अंडा मांस खिलाना पड़ेगा, तभी इसका कद बढ़ेगा। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मुझे ध्यान से देख और बता कि क्या मैं तुझे छोटा और ठिगना दिखाई देता हूं? मैंने तो कभी अंडा मांस नहीं खाया। यह सुनते ही सारी संगत हंसी से लोटपोट हो गई। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा बच्चे ज्यादातर अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार बड़े होते हैं, उन्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम बेकार चिंता मत करो। क्या इस संसार में सिर्फ उन्हीं का कद बढ़ता है जो यह सब खाते हैं? यह सुनकर वो बहन चुप हो गई और कुछ देर के बाद बोली, बाबा जी आप तो मुझे रोज सुबह 3 बजे उठाते हो, लेकिन कभी कभी भूल जाते हो। बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे गलती हो गई, मुझे तो चौकीदार बनना चाहिए था। हर समय यही आवाज लगाता रहता, जागते रहो। फिर बेटा घड़ी का नाम सुना है, उसमें अलार्म भी होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। तुम तो चाहती हो कि मैं ही रोज तुम्हारा अलार्म बनकर तुम्हें उठाऊं। यह सुनकर पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा। फिर एक भाई ने दुखी मन से कहा, बाबा जी मेरी बेटी मालिक के पास चली गई। अभी तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी उम्र में ही चली गई। बाबा जी ने बहुत धैर्य से समझाया, बेटा लंबी उम्र का मतलब क्या है? बस और अधिक कर्मों का बोझ उठाना। जब तक कर्म बाकी होते हैं आत्मा को यहां रहना पड़ता है। जैसे ही सारे कर्म पूरे हो जाते हैं आत्मा अपने आप मालिक के पास लौट जाती है। असल में किसी को लंबी उम्र की दुआ देना ऐसा है जैसे किसी को जेल में और अधिक समय के लिए भेज देना। आपकी बेटी मालिक के पास पहुंच गई, अब वह इस जेल खाने से आजाद है। हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि उसके कर्म पूरे हो गए। फिर वही भाई बोला, बाबा जी कभी कभी मुझे धुन सुनाई देती है, लेकिन उस समय मन में शंका आ जाती है कि यह सही है या नहीं। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा जब धुन सुनाई दे और उस समय मन में शंका आ जाए तो वह अनुभव वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था। जो भी सुनाई देता है उसे बिना परख के सुनो, बस आनंद से सुनते रहो। फिर एक सेवादार भाई ने पूछा, बाबा जी जब मैं सेवा करता हूं तो मन बहुत लगता है, लेकिन भजन सिमरन में बैठूं तो मन टिकता ही नहीं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा सारा झगड़ा तो मन का ही है। मन हमेशा हमें उलझनों में डालता है। असली सेवा तो भजन सिमरन है। बाहर की सेवा सिर्फ एक साधन है जिससे माहौल बनता है कि हम अंदर बैठकर सिमरन कर सकें। मन लगे या ना लगे, हमें बैठना जरूरी है। कोशिश करते रहो और सब्र रखो।
समय आने पर मालिक कृपा जरूर करेगा। उस युवक ने फिर कहा, बाबा जी मेरे पास तो बिल्कुल सब्र ही नहीं है। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा तू जवान है ना, ये जवानी का जोश है, शादी कर ले। जब पत्नी आएगी तो सब्र अपने आप आ जाएगा। इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर किसी और ने सवाल किया, बाबा जी मैं नामदान लेना चाहती हूं, लेकिन मेरा पति राजी नहीं है, आप उसे भी नामदान दे दीजिए। बाबा जी हंसकर बोले, उसकी रोटी पानी बंद कर दो, वह खुद कहेगा कि मुझे भी नामदान दिलवा दो, बस मेरी रोटी पानी बंद मत करो। यह सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी मेरा मन सेवा में बहुत लगता है, लेकिन घर जाकर बिल्कुल नहीं लगता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा घर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए मन नहीं लगता। यह सुनकर संगत हंसी से खिलखिलाने लगी। बाबा जी ने आगे समझाया, सेवा तो जिंदगी भर की जा सकती है, लेकिन पैरों पर खड़े होने का समय अभी है। अगर अभी तुम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो आगे की पूरी उम्र में कठिनाइयां आएंगी। इसीलिए पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर सेवा जीवन भर कर सकते हो। इसके बाद एक बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे आपसे सवाल पूछने का अवसर मिला। आपने मुझे बच्चे और परिवार जैसी बड़ी खुशियां दी हैं, लेकिन बाबा जी जब तक आप अंदर से दर्शन नहीं देते मैं खुद को अधूरा ही महसूस करती हूं। कृपा करके मुझे अंदर से दर्शन दें। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, बेटा हमारे कर्म कितने हैं इसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। हमारे पास तो अनंत कर्म है। जब सही समय आएगा तभी मालिक हमें लायक बनाएगा और दर्शन देगा। अगर समय से पहले कुछ भी मिल भी जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए परख में मत पड़ो। रोजाना भजन सिमरन करते रहो और गुरु के हुक्म का पालन करो। जब मालिक सही समझेगा तब स्वयं दर्शन देगा। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब अच्छे कर्म ज्यादा हो तो क्या हमें सिर्फ सुख मिलता है? क्योंकि सुख और दुख तो कर्मों का ही हिसाब है। यह बहन आगे बोली, मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। बाबा जी बोले, बेटा हमारे पास जो है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारे मन में अशांति है, हम दुखी हैं, तो दूसरों को शांति कैसे दे पाएंगे? पहले अपने मन पर काबू पाओ, खुद संतुष्ट रहो। घर में अगर दुख है तो सुख हमें कहां से मिलेगा? फिर वही बहन बोली, बाबा जी मैं सर्जन बनना चाहती हूं। बाबा जी को पहले समझ नहीं आया कि उस बहन ने क्या कहा, तो बाबा जी ने फिर से पूछा, क्या कहा आपने? फिर से बताओ। बहन ने 2-3 बार दोहराया, बाबा जी मैं सर्जन बनना चाहती हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, ठीक से सुनाई भी नहीं देता। फिर बाबा जी बोले, आप सर्जन बनना चाहती हो तो यह तो बहुत खुशी की बात है, जरूर सर्जन बनो। अच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो और लोगों की चीर फाड़ करो, अच्छे से ऑपरेशन करना। यह सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा भाई मुझसे बहुत झगड़ता रहता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा भाई तो झगड़ने के लिए ही होते हैं, यही असली प्यार होता है। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने घर चली जाओगी तब बड़े होकर तुम एक दूसरे को याद करोगे। अब मुझे ये बताओ भाई, बड़ा है या छोटा? बहन ने कहा, बाबा जी वह बड़ा है। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो फिर तुम उसे टोकती रहो, ये तो तुम्हारा हक है। इस पर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद एक सेवादार भाई ने अंग्रेजी में सवाल किया। सवाल लंबा था, लेकिन हम आपको हिंदी में सुना रहे हैं। वह बोला, बाबा जी मेरी पत्नी मुझे सेवा करने से नहीं रोकती, बल्कि उत्साह देती है। हालांकि कभी कभी जब मैं ज्यादा सेवा पर जाता हूं तो वह गुस्सा भी हो जाती है। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, बात 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 पर गुस्सा होना। यह सुनकर जो संगत अंग्रेजी समझती थी वह हंसी से खिलखिला उठी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो क्या उस समय किस्मत का भी कोई असर होता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा किस्मत कैसे बनती है यह जानना जरूरी है। किस्मत हमारे कर्मों से बनती है, जैसा लिखा है वैसा ही हमें मिलता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मालिक हमें उसका अच्छा फल जरूर देगा। हमारा काम है अच्छे से मेहनत करना।
बाकी सब मालिक की मर्जी पर छोड़ दो। इसके बाद एक और भाई ने पूछा, बाबा जी आज मेरी पर्ची निकली तो मैंने खुशी खुशी घर में अपनी बहन को फोन किया, लेकिन वह खुश होने की बजाय रोने लगी और कहने लगी, तुझे तो घर पर कोई ठीक से नहीं बुलाता, बाबा जी ने तुझे कैसे बुला लिया। यह सुनकर संगत और बाबा जी दोनों हंस पड़े। फिर बाबा जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा तू चिंता क्यों करता है? जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। हम हमेशा सांसारिक रिश्तों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ध्यान हमें मालिक पर देना चाहिए। वही एक रिश्ता है जो साथ निभाएगा। वही भाई फिर बोला, बाबा जी मुझे अपने आप पर कई बार भरोसा नहीं रहता, भीतर ही भीतर मुझे खुद पर डाउट होता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा अपने आप पर डाउट तो हर किसी के मन में होता है। जब तक हमें किसी बात का अनुभव नहीं होता तब तक हम उसे महसूस नहीं कर पाते और विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तो आत्मविश्वास जगने लगता है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला है वे तब तक क्या करें? मेरी उम्र अभी नामदान की नहीं हुई तो मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, बेटा अपनी धार्मिक ग्रंथों और पोथियों का अध्ययन करो, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। महापुरुषों ने अपने अनुभव और जीवन का सार इन ग्रंथों में लिखा है। जब हम उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ मेडिटेशन भी कर सकते हो, इससे आपकी नींव पक्की होगी। इसके बाद एक बहन ने अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बाबा जी जब मैं पाठ करती हूं और भजन धुन सुनती हूं तो कभी कभी डर लगने लगता है, और जब मैं ये बात दूसरों से साझा करती हूं तब भी मन में भय बना रहता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उदाहरण देकर समझाया, बेटा जैसे भोजन करने के बाद उसे पचाना पड़ता है तभी हमें ताकत मिलती है, वैसे ही इन अनुभवों को भीतर ही पचाना होता है। इन्हें दूसरों से बार बार कहना नहीं चाहिए। अंदर जो भी अनुभव हो उन्हें अपने अंदर ही रखो। ये डर असल में हमारे मन का ही उत्पाद है। कभी सुना है कि कोई भजन करते करते मर गया हो, और अगर कोई भजन करते करते ही अपना शरीर छोड़ दे तो उससे बेहतर अंतिम अनुभव और क्या हो सकता है? सच्चाई ये है कि भजन सुमिरन करते करते कोई नहीं मरता। यह केवल मन का भ्रम है। हमें इन बातों में नहीं फंसना चाहिए। फिर वही बहन ने एक और सवाल पूछा, बाबा जी जब मैं सत्संग सुनती हूं और आपके दर्शन करती हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बड़ी सादगी और प्रेम से कहा, बेटा यह भावनाओं का असर है। जब भीतर प्रेम और श्रद्धा जागती है तो मन से उमड़ता हुआ भाव अपनी राह खोज लेता है और वह आंखों के आंसुओं के रूप में बाहर आता है। जैसे हम हंसने से नहीं डरते, वैसे ही रोने से क्यों डरे? रोना भी दिल की गहराई का इजहार है। जब मन करे खुलकर रो लो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने गलत तरीके से सफलता हासिल की है। बाबा जी ने समझाया, बेटा यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसका तरीका सही मानते हैं या गलत, लेकिन जिसकी किस्मत में क्या लिखा है वह उसे ही मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर किसी के कर्म उसके साथ चलते हैं। जो गलत करेगा उसे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। आगे बाबा जी ने उस भाई को यह भी समझाया कि हमें ना किसी पर उंगली उठानी है और ना किसी से जलन रखनी है। हमें बस अपनी करनी पर ध्यान देना है। उसी भाई ने फिर अरदास करते हुए कहा, बाबा जी आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। बाबा जी ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, बेटा जब मालिक चाहेगा, जब सही समय आएगा तो तुम्हारे हिस्से का हक तुम्हें जरूर मिलेगा। बस मेहनत करते जाओ। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है, पर मेरा एक मित्र है जो जम्मू में रहता है। कई सालों तक उसका भजन सुमिरन बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह काफी परेशान है। उसने डेरा आने के सभी नियम और प्रोटोकॉल का पालन किया और वह आपसे मिलना चाहता था, पर उसे अवसर नहीं मिला। बाबा जी अगर आप चाह तो कृपा करके उसकी मदद करें, उससे एक बार मुलाकात कर लीजिए। बाबा जी ने इस भाई को सिर हिलाकर हां में इशारा किया। इसका अर्थ साफ था कि वह जम्मू वाले भाई से जरूर मिलेंगे। इसके बाद किसी ने सवाल पूछा, बाबा जी अगर हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी जीवन में अकेले पड़ जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है?
लोग हमें छोड़ क्यों जाते हैं? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा हमें परख में नहीं पड़ना चाहिए। ये भ्रम है कि हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, संगी साथी हैं। असलियत यह है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हम यहां अकेले हैं, एकदम अकेले। केवल मालिक ही है जो हमारा अपना है और उसी के साथ हमारा सच्चा रिश्ता है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। जो किस्मत में लिखा है वही हमें मिलेगा। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब हम किसी सयाने के पास जाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो तो यह लाभ मिलेगा, तो क्या हमारी किस्मत सच में बदल जाती है? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अगर उपायों से किस्मत बदल सकती तो यह काम बहुत आसान हो जाता। जरा सोचो, अगर कोई मंत्री चाहे तो उपाय कर ले, क्या उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती? लेकिन ऐसा नहीं होता। किस्मत से कोई बच नहीं सकता। हमें बस सोच समझकर सही रास्ते पर चलना है। जो लिखा है उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं बड़ी ऑफिसर बनूं, आप मुझ पर कृपा करें। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा आजकल तो बेटियों पर मालिक की खास दया है, वे बहुत आगे बढ़ रही हैं। फिर वही बहन मजाक में एक पंक्ति गुनगुनाई, मोगे मोगे चन्न मखना मिलना ते मिलना किथे हैं। बाबा जी तुरंत हंसते हुए बोले, बस बेटा यही काम रह गया था। अब लोग कहेंगे कि बाबा छोटी छोटी लड़कियों से मिलने जाता है और तुम लोग तो मेरी इज्जत ही खराब कर दोगे। संगत इस पर हंसी से खिलखिला उठी। फिर बहन ने कहा, नहीं बाबा जी आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं। फिर एक सेवादार भाई ने कहा, बाबा जी मेरी छोटी बेटी रात को सोने से पहले सिर्फ आपसे बातें करके ही सोती है। बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, लगता है तुम्हें थोड़ा जलन हो रही है। यह सुनकर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक बहन ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, बाबा जी बस एक ही विनती है, आपके साथ हमारा यह जुड़ाव हमेशा बना रहे। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक कहीं नहीं गया, बस तुम्हारा ध्यान ही कभी कभी दूसरी ओर चला जाता है। इसके बाद बाबा जी ने बुल्ले शाह की पंक्ति सुनाई, ओ शाह सातों वक्त नहीं बिन शाह दे, दूजा कख नहीं पर वेना नाली अख नहीं। फिर किसी ने जागृत अवस्था के विषय में सवाल किया। उसका सवाल था, मैं जागृत अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहा। यह भाई सवाल पूछते समय भूल गया और 2 मिनट सोचने के बाद सवाल पूछा। बाबा जी ने समझाया, बेटा तुमने तस्वीरों में महात्मा बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। जिस तरह वे बैठते थे वही तरीका आज भी सही है, लेकिन बात सिर्फ बैठने की नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है, तभी वास्तविक जागृत अवस्था आती है। उस भाई ने आगे पूछा, बाबा जी कई बार मैं बातें भूल जाता हूं, क्या इसका कोई आध्यात्मिक नुकसान होता है? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो सवाल ही भूल गए थे और 2 मिनट बाद याद आया। यह सुनकर संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने गहरी बात कही, देखो बेटा अगर इतनी भूलने से कोई आध्यात्मिक हानि होती तो यहां सबका क्या होता। असली बात यह है कि याद क्या रखना चाहिए। दुनिया की चीजें याद रखोगे तो उनसे जुड़ जाओगे और वही तुम्हें दुख देंगी, पर अगर मालिक को याद रखोगे तो वही सच्चा सहारा बनेगा। इसलिए केवल मालिक को याद करो। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे यहां एक आंटी जी मिली जिनका जवान बेटा गुजर गया था, लेकिन उनमें इतना धैर्य था कि उन्होंने मुझे कहा, बाबा जी से अरदास कर वह मुझे भीतर रंग दें। बाबा जी ने समझाया, बेटा यहां एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे जो अमेरिका से आकर सेवा करते थे और एक किताब भी लिखी। उन्होंने महाराज जी से पूछा था, प्रेम कहां से मिलेगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेम मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंसान मेहनत करें। जैसे नौकरी करने पर वेतन मिलता है, वैसे ही जब हम भजन सुमिरन करेंगे तो उसके एवज में हमें प्रेम प्राप्त होगा। इसके बाद सवाल जवाब खत्म हो गए और बाबा जी स्टेज से चले गए। कल सुबह 8-10 बजे बाबा जी फिर से सत्संग फरमाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल का सत्संग भी आपके साथ शेयर कर सकें और कल हुजूर भी मुंबई में सवाल जवाब करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वह भी आप तक पहुंचा सके। संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
राधा स्वामी।